गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज का हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये भी सरकार ने अनाउंस किया है, एक नया विभाग, एक नया मंत्रालय की बनाने की घोषणा की है। अभी बन गया है, मतलब नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है अभी सरकार के द्वारा एक नया। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, आप जरूर करके इसको पढ़िएगा। कोऑपरेटिव सहकारी जो सभाएं होती हैं, सहकारी सभाएं होती है, कुछ एक लोग मिलकर जब कुछ एक काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जैसे कोई जैसे कुछ एक लोग मिलकर इकट्ठा होकर कोई काम करना चाहे, जैसे कोई बैंकिंग से संबंधित कोई काम करना चाहे, या जैसे हम एक डेयरी का एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अमूल है, अमूल आपको सभी को पता होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है अमूल। तो अमूल जो है वो एक सहकारी सभा का नतीजा है, परिणाम है। गुजरात बेस्ड एक सहकारी सभा है, उसका परिणाम है ये अमूल। तो सहकारी से मतलब होता है कि लोग मिलकर किसी एक काम को करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं और कुछ एक बैंकिंग से वो लोन लेते हैं। तो इस तरह से बातें कही गई हैं इस मंत्रालय के बारे में। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, तो आप जरूर करके इसको आप पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पहला वर्ड एडिटोरियल का सेल्डम। सेल्डम वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। सेल्डम का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कभी कभार हो, कभी कभी होने वाली, उसे बोला जाएगा सेल्डम। इफ समथिंग सेल्डम हैपन्स, इट हैपन्स ओनली ओकेजनली, दैट इज कॉल्ड सेल्डम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेयरली, इनफ्रिक्वेंटली, स्कैर्सली और हार्डली। रेयरली, इनफ्रिक्वेंटली, स्कैर्सली और हार्डली। एंटोनिम से ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज और यूजुअली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी इज वेरी केयरफुल सो शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स। कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, इसलिए वो काफ़ी कम मिस्टेक, कभी कभार ही वो गलतियां करती है। अगला हमारा शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या जिससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो या डर पैदा करने वाली कोई चीज, उसे बोला जाएगा फॉर्मिडेबल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज फॉर्मिडेबल, you mean that you feel slightly frightened by them because they are very great or impressive. That is called formidable. Synonyms आप देख सकते हैं, intimidating, terrific, arduous और daunting. Intimidating, terrific, arduous और daunting. Antonym से weak, feeble, harmless और easy. एग्जाम्पल देख लीजिए, we have a formidable task ahead of us, कि हमारे पास किस तरह का एक काम है, बड़ा ही विकट काम है जिससे कि निपटना मुश्किल, इस तरह का हमारे पास टास्क है, काम है। अगला हमारा शब्द है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी को किसी तरह की सुरक्षा प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, उसे बोला जाएगा पैट्रोनेज। पैट्रोनेज इज द सपोर्ट एंड मनी गिवन बाय समवन टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ सच एज अ चैरिटी, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज के सिनोनिम्स देख लीजिए, सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, ऑस्पिशियस, बैकिंग। एंटोनिम से ऑपोजिशन, कंपटीशन, ह्यूमिलिटी, डिस्करेजमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स comes mainly from businesses and private individuals। जो आर्ट्स के लिए जो क्या आता है, सहायता, संरक्षण मिलता है, वो मेनली कहाँ से मिलता है, व्यापार से दिया जाता है संरक्षण, उन्हें सहायता प्रदान की जाती है आर्ट्स को, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा उन्हें जो है क्या की जाती है, सहायता दी जाती है। अगला हमारा शब्द है पिल्फरेज। पिल्फरेज वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है पिल्फरेज। ये पहला भी कल परसों हमने डिस्कस कर लिया था। ये पिल्फरेज वर्ड, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्टीलिंग स्मॉल क्वांटिटीज और आर्टिकल्स इज कॉल्ड पिल्फरेज। पिल्फरेज के सिनोनिम्स आप देख लीजिए, थेफ्ट, स्टीलिंग, रॉबरी और लार्सेनी। थेफ्ट, स्टीलिंग, रॉबरी और लार्सेनी। एंटोनिम से कंपनसेशन, जेन्युइननेस, हेल्प और हर्बीवोरस। कंपनसेशन, जेन्युइननेस, हेल्प और हर्बीवोरस एंटोनिम्स हैं पिल्फरेज वर्ड के। पिल्फरेज का एग्जांपल देख लीजिए, वी हैव गॉट अ पिल्फरेज प्रॉब्लम, कि हमें किस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है, चोरी की समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। अगला हमारा शब्द है अपराटस। अपराटस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपराटस का मतलब होता है किसी काम को किस किस मेथड से किया जा सकता है, किन किन विधियों से किया जा सकता है किसी काम को, उसे बोला जाता है अपराटस। या हम बोल सकते हैं किन किन औजारों को, हम बोल सकते हैं किसी काम को करने के लिए किन किन औजारों का, उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे भी बोला जाएगा अपराटस। द अपराटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज इट्स स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन
इज कॉल्ड apparatus. apparatus के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिवाइस, इक्विपमेंट, अप्लायंस और मैकेनिज्म. डिवाइस, इक्विपमेंट, अप्लायंस और मैकेनिज्म. एंटोनिम्स है अनडूइंग, डेवास्टेशन, मैन और चेरी. एग्जाम्पल देख लीजिए. वन ऑफ द बॉयज हैड टू बी रेस्क्यूड बाय फायरमैन वियरिंग ब्रीथिंग apparatus. कि एक लड़के को फायरमैन के द्वारा, जो अग्निशमन के कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा बचाया गया, जिन्होंने कि क्या पहना था, ब्रीदिंग apparatus, मतलब आग से बचने के लिए, सांस लेने के लिए उन्होंने उस तरह का उपकरण पहन रखा था, उन्होंने, कर्मचारी ने, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं. अगला हमारा शब्द है डिक्टेट. डिक्टेट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. डिक्टेट का मतलब होता है कड़ा आदेश या आदेश जिसकी आज्ञा होनी चाहिए, कड़ा आदेश देना, उसे बोला जाता है डिक्टेट. You use dictate to refer to something such as a law or government which people have to obey even if they do not agree with it, especially one which seems unfair. That is called dictate. Synonyms आप देख सकते हैं dictate, directive, order और ruling. Antonyms request, appeal, application और demand. Example देख लीजिए dictate का. I don't know quite where this dictate comes from. कि मुझे ये पता नहीं है कि ये जो आदेश है, इस तरह का जो फरमान है, वो कहाँ से आया है ये आदेश, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है. ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, फुटबॉल से संबंधित है. ये अभी जो अर्जेंटीना है, उन्होंने 28 वर्ष बाद ये अमेरिका का एक कप है, कोपा अमेरिका कप, ये जीत लिया है उन्होंने. तो लियोन मेसी के बारे में बातें कही गई हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप ज़रूर करके इसको पढ़िएगा. हेडिंग है सिल्वर विन, मेसी लेड अर्जेंटीनाज कोपा अमेरिका विन. तो दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है अबरेशन. अबरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. अबरेशन का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जो सामान्य से थोड़ा हटकर हो, असामान्य होना, उसे बोला जाएगा अबरेशन. अफेक्ट an action or a way of behaving that is not typical and that may be unacceptable, that is called aberration. Synonyms आप देख सकते हैं anomaly, abnormality, deviation or irregularity. Anomaly, abnormality, deviation or irregularity. Antonyms है regularity, normality, standard और average. इसके antonyms हैं aberration word के. Example आप देख सकते हैं it's an aberration in the way that she treats me. मतलब जिस तरह से उसने मुझसे व्यवहार किया वो एकदम बिल्कुल असामान्य था, थोड़ा सा हट के था. अगला हमारा शब्द है फ्लैगमेटिक. फ्लैगमेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. फ्लैगमेटिक का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जल्दी जल्दी से क्रोध ना आए, एकदम जो शांत हो, कूल हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है, ऐसे नेचर के व्यक्ति को बोला जाएगा फ्लैगमेटिक, या इस तरह का आचरण करना इज कॉल्ड फ्लैगमेटिक. Someone who is phlegmatic stays calm even when upsetting or exciting things happen. That is called phlegmatic. Synonyms आप देख रहे हैं, देख सकते हैं calm, cool, unemotional, stolid और apathetic. Calm, cool, unemotional, stolid और apathetic. Antonyms है fervent, sentimental, vehement और passionate. Fervent, sentimental, vehement और passionate. इसके antonyms हैं phlegmatic word के. एग्जाम्पल आप देख लीजिए. विमेन लाइक फ्लैगमेटिक टाइप्स. तो विमेन को किस तरह के जो पसंद है, मतलब लड़के पसंद की बात हो रही है कि विमेन लाइक फ्लैगमेटिक टाइप्स की, वो शांतवादी या जिन्हें क्रोध जल्दी जल्दी ना आए, उन्हें इस तरह के लोग जो हैं वो पसंद होते हैं. अगला हमारा शब्द है पैंथियन. पैंथियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. पैंथियन का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत उपलब्धि प्राप्त की हो, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की हो, बहुत ज्यादा नेम और फेम पाया हो, ऐसे व्यक्तियों के समूह को बोला जाएगा पैंथियन. अ ग्रुप ऑफ फेमस और एंड इम्पॉर्टेंट पीपल हु आर एडमायर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड पैंथियन. पैंथियन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कलेक्शन, सेलिब्रिटी, अलमाइटी और वेटिकन. कलेक्शन, सेलिब्रिटी, अलमाइटी और वेटिकन. एंटोनिम्स एक ही मुझे मिला इसका, पब्लिक प्लेस. बाकी आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे. एग्जाम्पल है इसका हाउ डू यू लाइक माई पैंथियन ऑफ ग्रेट कमांडर्स. कि तुम्हें कैसा लगा जो हमारे सर्वश्रेष्ठ कमांडर्स का जो मतलब ये ग्रुप है, वो तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया. अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ. ट्रायम्फ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत की खुशी मनाना, विजय या सफलता की खुशी मनाने को बोला जाएगा ट्रायम्फ. अ ट्रायम्फ इज अ ग्रेट सक्सेस और अचीवमेंट, often one that has been gained with a lot of skill or effort. That is called triumph. Synonyms आप देख सकते हैं सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड, विन और प्रिवेल.
एंटोनिम्स है डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लूज। इसके एंटोनिम्स है ट्रायम्फ वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, टीम रिटर्न होम इन ट्रायम्फ, कि जीत कर आई टीम, जो वापस जब अपने देश आई, अपने घर आई, तो कैसे आई, वो जीत कर आई, विजयी होकर आई। अगला हमारा शब्द है प्रोडिगल। प्रोडिगल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोडिगल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से बात कही गई है कि जो परिवार वालों के साथ आने पर परिवार छोड़ दे, मतलब घर छोड़ के चला जाए और बाद में एक अच्छा मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान बनकर वापस आए, तो उसे बोला गया प्रोडिगल। प्रोडिगल का जो एक अलग मतलब होता है वो होता है बहुत ज्यादा खर्चीला होना, जो बहुत ज्यादा खर्चा करे, उसको भी बोला जाएगा प्रोडिगल। You can describe someone as a prodigal son or daughter if they leave their family or friends, often after a period of behaving badly, and then returned at a later time as a better person. Is called prodigal. Prodigal के synonyms आप देख सकते हैं extravagant। यहाँ जो मैंने synonyms लिए हैं वो खर्चीले की सेंस में ही लिए हैं ज़्यादा, synonyms और antonyms दोनों। तो ये मैंने जो इसका दूसरा कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रोडिगल का, कि ज़्यादा खर्चीला होने को भी बोला जाएगा प्रोडिगल, तो उसी के मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए हैं। पर जो एग्जांपल मैंने लिया है वो लिया है इसके हिसाब से, जो मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन दी है ऊपर वाली। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, वेस्टफुल और स्क्वांडरर। एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, वेस्टफुल और स्क्वांडरर। एंटोनिम्स है फ्रूगल, निगर्डली, केयरफुल और चीप। फ्रूगल, निगर्डली, केयरफुल और चीप, इसके एंटोनिम्स हैं प्रोडिगल वर्ड के। प्रोडिगल, प्रोडिगल का एग्जांपल देख लीजिए, ही रिकॉग्नाइजेज मी आफ्टर 17 ईयर्स द प्रोडिगल्स होम कमिंग, कि उसने मुझे 17 साल के बाद भी पहचान लिया, जबकि द प्रोडिगल्स होम कमिंग, जबकि घर वापसी हुई तो उसने 17 साल भी मुझे पहचान लिया। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दिया है, देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोस्टेरिटी का मतलब होता है आने वाली, जो न्यू कमिंग जनरेशन, मतलब भावी पीढ़ियां, आने वाली जो कमिंग जनरेशन होती है उसे बोला जाएगा पोस्टेरिटी। यू कैन रेफर टू एवरीवन हु विल बी अलाइव इन द फ्यूचर एज पोस्टेरिटी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ऑफस्प्रिंग, फ्यूचर जनरेशंस, हेयर्स और सक्सेसर्स। ऑफस्प्रिंग, फ्यूचर जनरेशंस, हेयर्स और सक्सेसर्स। एंटोनिम्स है एंसेस्टर, प्रीडिसेसर, पास्ट और फादर। एंसेस्टर, प्रीडिसेसर, पास्ट और फादर, इसके एंटोनिम्स हैं पोस्टेरिटी वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी शुड लुक आफ्टर आवर एनवायरमेंट फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टेरिटी, कि हमें अपने एनवायरमेंट पे जो है, वातावरण पे जो है ध्यान देना चाहिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए हमें ध्यान रखना होगा अपने वातावरण का। अगला हमारा शब्द है एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बेलिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की में रोचकता बढ़ाना, दिलचस्पी बढ़ाना, या मैंने दूसरे कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिख दिया है सजाना, संवारना, किसी चीज को डेकोरेटिव बनाना, उसे बोला जाता है एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड। टू मेक अ स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग डिटेल्स दैट आर नॉट ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड के आप सिनोनिम्स देख लीजिए, डेकोरेट, अडॉर्न, ऑर्नामेंट और ब्यूटिफाई। एंटोनिम्स है अगली, डाउनप्ले, डिफेस और स्पॉइल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नो द रिपोर्ट्स आर नॉट एम्बेलिश्ड एट ऑल, कि जो ये रिपोर्ट्स हैं, ये जो किसी तरह की कोई रिपोर्ट है, ये बिल्कुल भी डेकोरेटिव नहीं है, मतलब वैसे ही है, अधिक रोचक नहीं है। अगला हमारा शब्द है एसोटेरिक। एसोटेरिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एसोटेरिक का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि एकदम से गोपनीय हो, गूढ़ हो, रहस्यमयी हो, मिस्टीरियस, उसे बोला जाता है एसोटेरिक। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एसोटेरिक, यू मीन इट इज नोन, अंडरस्टूड और appreciated by only a small number of people. That is called esoteric. Synonyms आप देख सकते हैं, obscure, secret, mysterious, complex. Antonyms है common, known, public, accessible और obvious. Antonyms है इसके esoteric word के। और आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है effervescent. effervescent वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। effervescent का मतलब होता है उत्तेजनापूर्ण, एकदम उत्साह से भरे होना, ऊर्जा के साथ एकदम भरे होना, उत्साहपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, उसे बोला जाता है effervescent. If you describe someone as effervescent, you mean that they are lively, entertaining, enthusiastic and exciting.
इज कॉल्ड एफरवेसेंट। एफरवेसेंट के आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, स्पार्कलिंग, एब्यूलेंट, बोयेंट और एक्सुबरेंट। स्पार्कलिंग, एब्यूलियंट, बोयेंट और एक्सुबरेंट। एंटोनिम्स है डल, फ्लैट, स्टिल और इनएक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव गॉट एन एफरवेसेंट प्रोड्यूस मैनेजर, कि मुझे कैसे जो मैनेजर है, उत्पादक जो मैनेजर है वो मुझे कैसा प्राप्त हुआ है, बड़ा ही क्या है वो एनर्जेटिक है, उत्साह से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, ऐसा मुझे प्रोड्यूस मैनेजर मिला है। तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पिन कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।